नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज पांचवा दिन है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट चल रहा है एजबस्टन बर्मिंघम में। और बेन स्टोक्स बी लाइक, अरे कितना मारेगा वे, अरे भाई बस कर दे। तो शुभमन गिल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और कुटाई और धुलाई पर एकदम उतारू हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। जो तीसरे कप्तान बन गए हैं, जो दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारने वाले और दोहरा शतक और सेंचुरी मारने वाले एक ही मैच में, वो भी सुनील गावस्कर के बाद दूसरे से भारतीय बन गए हैं। और एक ही मैच में मतलब 450 460 बनाने वाले नहीं, हाँ मतलब 400 के करीब बनाने वाले वो भी बन चुके हैं, वो उससे ऊपर बनाने वाले। तो बहुत सारे रिकॉर्ड, फिर ऋषभ पंत ने भी रिकॉर्ड मार डाला है। वो अब पहले नंबर पर आ गए हैं सिक्सर मारने के लिहाज से, अगर देखा जाए, जो बाहर विकेट कीपर के हिसाब से हो या फिर एक भारतीय बल्लेबाज के हिसाब से भी हो, जो बाहर जाकर जिसने छक्का मारा है सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में। तो वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें और चौथे दिन का हाल देखकर चौथे दिन का रिव्यू लेकर हम आ जाए। तो 64 पर या 63 पर एक विकेट से खेला स्टार्ट होता है। यशस्वी जायसवाल आउट हुए थे। ऑफकोर्स ब्रायडन कास ने उनका जॉस टंग ने उनका विकेट लिया था दूसरे इनिंग्स में। तो दूसरी पारी की शुरुआत भारत करती है सधे हुए ढंग से। केएल राहुल बहुत बढ़िया पारी खेलते हैं, 55 रनों की 84 गेंदों पर 10 चौके, बहुत क्लासी शॉट्स लगाते हैं, लेकिन एंड में वो भी जॉस टंग के शिकार बनते हैं। और करुण नायर पता नहीं कब रन बनाया, डीर क्रिकेट 46 गेंदों पर 26 रन। और कितना आपको मौका दिया जाए, हो गए भाई। और मुझे लगता है लॉर्ड्स में आखिरी हो सकता है या फिर यही सीरीज में उनको और एक दो मैचेस दिखाया जाएगा, लेकिन रन स्कोर करने आने चाहिए जब आप खासकर बहुत ज्यादा रन बनाकर आ रहे हो। जो प्रिंस हैं, अब प्रिंस से वो किंग की ओर जाते नजर आ रहे हैं और उन पर कोई दबाव, कोई असर, कोई चीजों का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। वो रैश शॉट नहीं खेल रहे हैं, प्रॉपर पुल शॉट, प्रॉपर कवर ड्राइव, प्रॉपर स्ट्रेट ड्राइव्स और हर जगह से रन बनाए। और एक वक्त पर मुझे लगा वो जो ऋषभ पंत और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, इंग्लैंड टीम भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही थी, बिल्कुल तहस-नहस नजर आ रही थी। और एक अजय जडेजा का मैंने कमेंट्री सुना था, उन्होंने बोला कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर यहाँ पर पहले गेंदबाजी की थी। उनको लगा था कि चौथे दिन हम बैटिंग कर रहे हैं टेक्निकली और जो भारतीय टीम है वो गेंदबाजी कर रही होगी, लेकिन यहां तक उनकी सोच कमजोर हो गई कि इंडिया ने इस बारी और बेहतर बल्लेबाजी में प्रदर्शन किया। जडेजा के 89 आए, जडेजा ने भी 69 बनाए सेकंड इनिंग्स में। और उनको लगा था कि हमारे बॉलर गेंदबाजी करेंगे, तो भारतीय बॉलर्स अगर गेंदबाजी करेंगे तो फिर वो थके हुए जाएंगे लॉर्ड्स के लिए, क्योंकि लॉर्ड टेस्ट और ये 5वें दिन में सिर्फ 3 दिन का गैप है। तो थक बॉडी में थकान भी होती है। तो उस थकान के साथ अब कौन जाएंगे? इंग्लैंड के बॉलर्स ही जाएंगे, भारतीय बॉलर्स नहीं। तो ये यहां तक दूर तक सोच उनकी नहीं गई। खैर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 58 गेंदों पर 65 रन, 8 चौके, 3 छक्के और शोएब बशीर ने उनका विकेट लिया। एंड में बल्ला उनका मुड़ गया, बल्ला घूम गया उनका। रविंद्र जडेजा 118 गेंदों पर 69 रन, थोड़ा तेज खेल सकते थे, लेकिन 5 चौके 1 छक्का और वो पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी। नीतीश रेड्डी को रन बनाना चाहिए जरूर, लेकिन ये उनका पहला ही मैच था तो उनको ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो दो गेंद 1 रन। वाशिंगटन सुंदर ने 1 चौका 1 छक्का जरूर लगाया, 10 एक्स्ट्रा के साथ 427 रन और 6 विकेट के नुकसान पर भारत जो कप्तान है शुभमन गिल ने डिक्लेयर किया। और उस पर भी विवाद चल रहा था कि उनको एडिडास हमारा जर्सी का स्पॉन्सर है, वो नाइकी कैसे पहन सकते हैं, उस पर भी उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो फिर डिक्लेयर करो फ्रस्ट्रेट। फिर इंग्लैंड की जो ऑडियंस है वो बू करने भी लग गई थी। भाई बू करना वो हमारा मर्जी है, वो हम कब डिक्लेयर करेंगे? तो तुमको कौन बोलता है बू करने के लिए ससुरा? तो बात फिर वही है। तो फिर क्योंकि इंग्लैंड टीम काउंटर अटैक करती है, चार्ज करती है, इसको मद्देनजर रखते हुए, और हमारे एक बॉलर है मिस्टर फेमस कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा, तो वो भी मार खाते हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने डिक्लेयर थोड़ा सा लेट किया और 608 रनों का लक्ष्य मिला इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की, तो पहले कुछ शॉट तो तगड़े तरीके से लगाए। उससे पहले मैं बॉलिंग में क्या हाल हुआ उस पर बात कर लेता हूँ।
क्रिस वोक्स 14 ओवर 61 रन, कोई विकेट नहीं, उनको ज्यादा गेंदबाजी नहीं करवाई। ब्रायडन कास 12 ओवर 56 रन 1 विकेट, जॉस टन 15 ओवर 93 रन 2 विकेट। चालाकी की बेन स्टोक्स ने फास्ट बॉलर को ज्यादा गेंदबाजी नहीं, खुद भी 7 ओवर किए 26 रन, कोई विकेट नहीं। जॉस टन 15 ओवर 93 रन 2 विकेट, ब्रायडन कास से वाला 1 विकेट। शोएब बशीर 26 ओवर 119 रन 2 विकेट 1 मेडन, और जो रूट 9 ओवर 65 रन 1 विकेट। जो भी है तो ऐसा कुछ लेखा जोखा रहा, लेकिन जवाब में उतरी जो इंग्लैंड की टीम है तो उसने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जैक क्रॉली का विकेट बहुत जल्दी ले लिया मोहम्मद सिराज ने। बाद है बेन स्टोक्स 15 गेंदे 25 रन 5 चौके, ओली पोप 44 गेंदे 24 रन 3 चौके, लेकिन बेन डकेट का विकेट आकाशदीप ने ले लिया। ब्लैंक स्पॉट की बॉल थी, जबरदस्त तरीके से इन हुई और जबरदस्त गेंद थी, बेन डकेट समझ नहीं पाए, और जो रूट का जो विकेट था आकाशदीप ने लिया। क्या गेंद था वो, उसको आप कितनी बार भी देखो आपका मन नहीं भरेगा। और डिफेंस जो रूट का बहुत स्ट्रांग है, उसको भेद करना आकाशदीप अपने जो इन स्विंगर है उसको अपने गट फीलिंग को कंट्रोल में करते हुए क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने विकेट लिया, और जबरदस्त तरीके से एंगलिंग करके उस पर भी बात विवाद हुआ, नो बॉल हुआ था, आप देख सकते हो। बोल रहे थे कि पिछला पैर वो लकीर के बाहर चला गया था, लेकिन रवि शास्त्री ने यहाँ पर तड़ी लगाई इंग्लिश कमेंटेटर्स को कि उसका पैर हवा में था जब उसने बॉल डिलीवरी की, तो वो लीगल माना जाएगा, तो उसको अंपायर ने भी इसीलिए वैध करार दिया। इसलिए जो रूट वाला जो गेंद था वो वैलिड था और लीगल था, और जो रूट 16 गेंद पर 6 रन बनाकर 1 चौके की मदद से वो आउट हो गए, तो उन्होंने बनाया था। ओली पोप नॉट आउट हैं अभी और हैरी ब्रुक हैं, तो बेन डकेट और जो रूट और क्रॉली आउट हो चुके हैं। अब ओली पोप को अब मुझे लगता है वो थोड़ा सा लंबा जा सकते हैं, 51 दिलवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टी टाइम तक निपट जाएगी, अगर बशर्ते कि ब्रुक अगर लंबा नहीं खेलते, क्योंकि ब्रुक भी अभी 15 गेंदों पर 2 चौके मारकर 15 रनों पर नाबाद है, 2 एक्स्ट्रा के साथ 72 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम। तो आज टेक्निकली वो लोग थोड़ा सा सेशन वाइज खेलेंगे, मतलब सेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ड्रॉ की ओर देख रहे हैं क्योंकि 608 तो बने नहीं, क्योंकि 536 रन इंग्लैंड नहीं बना सकती आज के दिन, कितना भी मार कुटाई कर ले, और मार कुटाई करेंगे तो फिर वो आउट भी होंगे। बेसबॉल का धुआं निकल गया भाई, तो फिर देख लीजिए भाई इसमें क्या होगा। 536 तो नहीं बना सकती इंग्लैंड, मुझे तो नहीं लगता, और हार्डली 350-400 लगा सकती है यहाँ से, फिर भी बहुत सारे रन बचते हैं 608 रन को अचीव करने के लिए, और उसके लिए अगर इंग्लैंड जाएगी तो यहाँ पर हार का खतरा भी है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड एक हार के साथ तो लॉर्ड्स टेस्ट में जाना मतलब नहीं जाना चाहेगी, वो ड्रॉ के लिए ही खेलेगी मुझे लगता है, और सेशन निकालने की समय बिताने की कोशिश करेगी, और यहीं पर स्पिनर का रोल अहम आएगा। जब डिफेंस में आएगा तो एज लगने के चांसेस हैं। शुभमन गिल को अब बहुत दिमाग के साथ मतलब काम करना पड़ेगा। कल प्रसिद्ध कृष्णा ने एक रिव्यू खराब कर दिया हमारा, मतलब गुस्सा आ रहा था मुझे भी भाई, वो लेग स्टंप मिस कर रहा था, क्लियरली नजर आ रहा था, लेकिन बॉलर के दबाव में शुभमन गिल ने रिव्यू ले लिया। तो खैर तो लेकिन आज के दिन रिव्यू क्योंकि एक के पास, और 80 ओवर के बाद एक रिव्यू आएगा, तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। और आपके पास 608 रन है तो फील्डर्स को आगे बुलाओ, आगे रखो, शॉर्ट लेग रखो, लेग स्लिप रखो, स्लिप में रखो, तो यहीं पर फिर जब एज लगेंगे फिर क्लोजिंग फील्डर्स गेम में आएंगे। इंग्लैंड के वहीं पर विकेट गिरने के चांसेस हैं, तो विकेट गिरेंगे तो इंग्लैंड बैकफुट पर आएगी और इंडिया फ्रंट फुट पर आकर और 2-3 विकेट चटकाने के बाद इंडिया आसानी से जीतेगी। तो इंडिया का गेम है। और एक चीज बारिश का भी अब इनका नाम है, बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो बारिश अगर आती है तो इंग्लैंड के लिए एडवांटेज है, और लेकिन उनके बैट्समैन को डिस्टर्बेंसेस होगा। लेकिन अगर रेन बार बार आती है फिर छूट जाती है फिर आती है, तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन रेन स्पॉइल कर सकती है, इंडिया का खेल बर्बाद कर सकती है। तो बॉलिंग की बात किया, आकाशदीप 8 ओवर 36 रन 1 मिनट 2 विकेट, अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। 1-2 ओवर और उनको करवाया जा सकता है। मोहम्मद सिराज 5 ओवर 1 मिनट 29 रन 1 विकेट, और प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर 6 रन 0 विकेट। तो प्रसिद्ध कृष्णा आज मुझे लगता है कुछ कमाल अगर दिखाएंगे तो वो नजरों में आ सकते हैं, लेकिन वो उस तरीके से असर छोड़ने में इस सीरीज में नाकामयाब रहेगा। लेकिन आज 5वां दिन में सारा दबाव इंग्लैंड के ऊपर है, इंडिया पर कोई दबाव नहीं है, और ऑलरेडी 3 विकेट इंडिया ले चुकी है। तो यहाँ से बिल्कुल आजाद होकर सोचना चाहिए इंडिया को, और हमले की ओर जाना चाहिए। फील्डर्स को आगे बुलाओ, दबाव डालो, और फिर इंग्लैंड प्रेशर में आएगी। तो खैर ये एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच आवर में, अपडेट्स डालता रहूंगा, और चलिए फिर मिलते हैं लंच आवर के बाद या फिर गेम होने के बाद। बाय बाय, गुड आफ्टरनून, सी यू।